सुरक्षा का जेनेटिक कोड। किसी भी बड़े कारखाने की दीवारें सिर्फ ईंटों और लोहे से नहीं बनी होती, वे एक अदृश्य सूत्र से जुड़ी होती हैं जिसे हम सुरक्षा का जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का डीएनए ये तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे और कार्य करेंगे, वैसे ही ये कोड तय करता है कि एक संयंत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। वरिष्ठ प्रबंधक अनिल और युवा इंजीनियर सीता आज इसी कोड के रहस्यों को समझने के लिए संयंत्र के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। वे जानते हैं कि सुरक्षा केवल नियमों की किताब नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। अनिल ने सीता को बताया कि इस कोड का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारी भागीदारी है। उन्होंने 2005 के बीपी टेक्सास सिटी धमाके की दुखद कहानी सुनाई। वहां चेतावनी के स्वर तो उठे थे, लेकिन वे शोर में दब गए। ऑपरेटर्स जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, पर उनकी आवाज़ निर्णय लेने वालों तक नहीं पहुंची। सीता ने महसूस किया कि अगर ऑपरेटरों की बात सुनी गई होती तो वो भयानक त्रासदी रोकी जा सकती थी। अनिल ने सीता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सीता, याद रखना कि असली सुरक्षा तब होती है जब सबसे छोटा कर्मचारी भी बेझिझक सवाल पूछ सके। वे संयंत्र के फर्श पर चले गए जहां मशीनों की गूंज थी। वहां हर ऑपरेटर अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अनिल ने उन्हें सिखाया था कि सुरक्षा में उनकी भागीदारी ही इस जेनेटिक कोड की पहली सुरक्षात्मक परत है। अगर ऑपरेटर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो संयंत्र कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके बाद वे संयंत्र के एक विशेष कक्ष में पहुंचे जिसे सत्य का पुस्तकालय कहा जाता है। यह प्रक्रिया सुरक्षा जानकारी पीएसआई का केंद्र है। अनिल ने वहां मौजूद सुरक्षा विशेषज्ञ विक्रम से सीता का परिचय कराया। विक्रम ने बताया कि पीएसआई वह आधार है जिस पर पूरा संयंत्र टिका होता है। इसमें हर रसायन की प्रकृति, हर पाइप की क्षमता और हर उपकरण की सीमा का सटीक विवरण होता है। विक्रम ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए वातावरण को गंभीर कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रसायनों की सही जानकारी का अभाव और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता ने हजारों जानें ले लीं। यदि हमारे पास सत्य का पुस्तकालय अधूरा है तो हम एक सोए हुए ज्वालामुखी पर बैठे हैं, विक्रम ने कहा। अनिल ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि रसायनों के व्यवहार को समझना ही आपदा को रोकने की कुंजी है। सीता ने विक्रम से पूछा कि इस पुस्तकालय को अपडेट कैसे रखा जाता है। विक्रम ने उसे एसडीएस सेफ्टी डेटाशीट्स और उपकरणों के डिज़ाइन मानकों की फाइलें दिखाईं। उन्होंने समझाया कि पीएसआई केवल कागज नहीं है, ये रसायनों और मशीनों के बीच होने वाले संवाद की भाषा है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि अंदर क्या चल रहा है, हम बाहर से उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सीता अब समझ रही थी कि सही जानकारी ही सुरक्षा की नींव है। अब समय था इस जेनेटिक कोड के तीसरे और सबसे क्रियात्मक भाग को समझने का, प्रक्रिया खतरा विश्लेषण, पीएचए। अनिल सीता को वापस मुख्य संयंत्र की ओर ले गए। उन्होंने समझाया कि भविष्य में क्या गलत हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना ही पीएचए है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो खतरे के आने से पहले ही उसे पहचान लेता है और हमें तैयार करता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर सीता ने विक्रम को कुछ इंजीनियरों के साथ व्हाट इफ और HAZOP विधियों पर चर्चा करते देखा। विक्रम ने समझाया, हम पूछते हैं, क्या होगा यदि यह वॉल्व न खुले, या क्या होगा यदि तापमान सीमा से बाहर हो जाए। इन सवालों के जवाब हमें उन कमियों तक ले जाते हैं जो शायद साधारण नज़र से न दिखें। सीता ने देखा कि कैसे एक छोटा सा सवाल किसी बड़ी दुर्घटना को टालने का रास्ता बन सकता है। विक्रम ने फिर सुरक्षा की परतों, लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने इसे स्विस चीज़ मॉडल की तरह समझाया। उन्होंने कहा कि हर सुरक्षा प्रणाली में छेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम कई परतें जैसे अलार्म, इंटरलॉक और सुरक्षा वॉल्व लगाते हैं तो वे छेद एक सीध में नहीं आ पाते और दुर्घटना रुक जाती है। अनिल ने गर्व से अपनी टीम को देखा जो इन परतों को मजबूत करने में जुटी थी। दिन ढलने को था और सीता ने महसूस किया कि सुरक्षा का जेनेटिक कोड कोई कठिन गणित नहीं बल्कि ईमानदारी, जानकारी और सतर्कता का मेल है। अनिल ने कहा, जब कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाते हैं, जब जानकारी सत्य होती है और जब खतरों का विश्लेषण गहराई से किया जाता है, तभी हमारा संयंत्र सुरक्षित रहता है। सीता अब तैयार थी इस कोड का हिस्सा बनने के लिए और इसे आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए।